नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दी अमन गौतम शो में। दोस्तों, बात बहुत पुराने समय की है कि किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास एक आदमी काम करता था। उस आदमी पर वो बहुत विश्वास भी करता था। वो आदमी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा ही भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्मरण में वो किसी न किसी रूप से लगा ही रहता था। एक दिन उस आदमी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मुझे भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा पर जाने के लिए कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। तो इस पर सेठ जी उसको बोले कि भाई, मैं तो संसारी आदमी हूँ, व्यापारी आदमी हूँ, हमेशा व्यापार धंधे में लगा रहता हूँ और भगवान के पास तीर्थ स्थान पर या कहीं भी ऐसे काम में जाने के लिए मेरे पास जरा भी समय नहीं निकलता। तुम जाओ और जाते हुए मेरे ये 100 रुपए लेते जाना और इनको भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में मेरी तरफ से भेंट कर देना। इस पर वो आदमी 100 रुपए सेठ जी से लेकर और तीर्थ यात्रा पर पैदल ही निकल पड़ता है। कई दिनों की यात्रा के बाद जैसे ही वो जगन्नाथपुरी के पास पहुंचने को होता है तो उसको एक जगह रास्ते में कुछ लोग भजन कीर्तन करते हुए नजर आते हैं। सब बड़े मस्त, बड़ी तन्मयता से कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, हरि बोल इस तरह के बहुत ही मीठे मीठे भजन गाते हुए वो इतने तल्लीन थे, वो इतने मगन थे कि उनके होठ बिल्कुल सूख गए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जैसे भूखे भी बहुत ज्यादा हो। उनकी इस अवस्था को भांपकर उस आदमी ने सोचा कि इनके लिए कुछ भोजन का इंतजाम कर दिया जाए। तो उसने ऐसा विचार करके सेठ जी के दिए हुए 100 रुपए से उन सभी भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। सभी को भोजन कराने में उस आदमी के 98 रुपए खर्च हो गए। अब वो आदमी सोचता है कि मैं ये जो 2 रुपए बचे हैं इनको भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ जी की तरफ से चढ़ा दूंगा और वापिस जाकर सेठ जी को बोल दूंगा कि मैंने पैसे भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। अब वो मुझसे पूछेंगे तो है नहीं कि कितने चढ़ाए, इसलिए मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा और मैं झूठ भी नहीं बोल पाऊंगा। वो आदमी भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करता है। उनकी मूर्ति को बड़े ही भाव विभोर होकर निहारता है और अपनी आंखों के रास्ते उनके सुंदर मनोहारी रूप को अपने मन में बसाकर प्रार्थना करके अपनी मनोतियां मनाकर और सेठ जी के दिए हुए 2 रुपए उनके चरणों में ये कहकर चढ़ाता है कि ये मेरे सेठ ने आपके लिए भेंट भेजा है, और उनसे चरणों में प्रणाम करके बड़ी ही कातर भाव से प्रार्थना करता हुआ वहां मंदिर से विदा लेता है। अब उधर उसी रात सेठ के सपने में भगवान जगन्नाथ जी आते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे तुम्हारे द्वारा भेजे हुए वो 98 रुपए मिल चुके हैं। इस पर सेठ खुश होता है उस व्यक्ति की ईमानदारी पर, मगर सोचता है कि उसको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो 2 रुपए उसने कहीं पर खर्च कर दिए। और इसी तरह विचार करता हुआ वो बैठा रहता है। काफी दिनों के बाद जब वो व्यक्ति जगन्नाथपुरी की यात्रा संपूर्ण करके काम पर वापिस सेठ जी के पास आता है तो सेठ जी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे द्वारा भेजे हुए पैसे भगवान को चढ़ा दिए? तो इस पर वो कहता है कि हाँ सेठ जी, मैंने वो पैसे आपके भगवान जी के चरणों में चढ़ा दिए थे। सेठ फिर कहता है कि तुमने 98 रुपए ही क्यों चढ़ाए, उन 2 रुपयों का क्या किया? इस पर वो आदमी सेठ जी को सारी बात विस्तार पूर्वक समझा देता है, जिसको सुनकर सेठ बिल्कुल गदगद होकर उस व्यक्ति के चरण पकड़ लेता है और कहता है कि आज तेरी वजह से मुझे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन यहाँ बैठे बिठाए हो गए हैं। भगवान जी को हमारे धन की तनिक भी जरा भी आवश्यकता नहीं है। उनके लिए तो वो 98 रुपए ही बहुत ज्यादा पर्याप्त हैं जो प्राणी मात्र, जीव मात्र की सेवा में खर्च किए जाते हैं। उनके लिए उन 2 रुपयों का कोई महत्व नहीं है जो नगद रूप से मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। भगवान को
अपने मंदिरों में किसी भी रूप में किसी प्रकार के चढ़ावे की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए तो सिर्फ यही पर्याप्त है कि कभी किसी जरूरतमंद की अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी जरूरत को पूरा करके उसकी सेवा कर दी जाए, दरिद्र नारायण की सेवा कर दी जाए, तो इसी से ही भगवान की सेवा हो जाती है। हम उस परमात्मा को दे ही क्या सकते हैं जिसके दर पर हम खुद ही भिखारी हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि भगवान के दरबार की एक छोटी सी घटना आपको जरूर पसंद आई होगी। कृपया एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियां देखने सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ आगे आने वाली एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।